फिल्म के शुरुआत में हम सिजोर नाम के टकले आदमी को देखते हैं जो इस समय एक खूबसूरत लड़की के साथ सोया हुआ था। दरअसल ये टकला इस बिल्डिंग का केयरटेकर था। यह आदमी इतना घटिया आदमी था कि रात के वक्त इस बिल्डिंग में रहने वाली लड़कियों के ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाया करता था और फिर पूरी रात उनके साथ सोया करता था और उनकी इज्जत लूटा करता था। अब इस लड़की के रूम से बाहर निकल कर के ये तैयार होता है और अपने काम पर लग जाता है, जिसमें यह इस बिल्डिंग में आने जाने वालों पर नजर और उनकी निगरानी किया करता था। इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जिसकी इज्जत की धज्जियां यह आदमी हर रात उड़ाया करता था। इस खूबसूरत लड़की का नाम मोना था। यह आदमी हर रात इस लड़की को बेहोश करके उसके रूम में आ जाया करता था और जैसे ही सुबह होती वापस बाहर निकल जाता था। दरअसल इस आदमी के पास इस बिल्डिंग के हर एक रूम की चाबी थी। इसके बाद एमा नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे इस आदमी की हरकतों के बारे में पता चल जाता है। अब उसने अपनी जुबान को बंद रखने के लिए इस आदमी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उससे पैसे लेने के साथ साथ खाने की चीजें भी मंगवाने लगी। अब इस आदमी को भी मजबूर होकर के उसकी बात माननी पड़ती थी। फिर हम मोना को देखते हैं जो अपने काम पर जाने से पहले इस आदमी से मिलती है। इस वक्त वह बहुत खुश नजर आ रही थी। इसके बाद ये गंजा हॉस्पिटल में अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि मैं जब भी किसी को खुश देखता हूँ तो मेरा दिल करता है कि उसे खूब मारता रहूं और उसे रशिया का रॉकेट में डाल करके उसकी माँ बहन एक कर दूं। और खास करके मोना को यह उसकी माँ बहन एक करने के लिए उसके साथ बहुत बड़ा कांड करने के बारे में सोचता है। इसकी बातों को सुनकर के उसकी माँ समझ जाती है कि यह टकला अब पागल बन चुका है। इसके बाद ये आदमी जब वापस बिल्डिंग में पहुँचता है तो लेट होने की वजह से बिल्डिंग का ओनर इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। तभी यहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और इस टकले से कहती है कि प्लीज आज रात के लिए मेरे डॉग को तुम अपने पास रख लो। तब यह आदमी उसकी बात मान लेता है। अब जैसे ही रात होती है यह आदमी उस औरत के रूम में चला जाता है और डॉग के खाने में बेहोशी की दवा मिला करके उसे खिला देता है ताकि वो डॉग जल्दी बीमार पड़ जाए और उसका काम खत्म हो जाए। इसके बाद मोना को दिखाया जाता है जो अपने काम से घर लौटती है और थोड़ी देर आराम करने के लिए बेड पर लेट जाती है। तभी हम उस टकले को देखते हैं जो मोना के बेड के नीचे ही छुपा हुआ था। दरअसल वो मोना के आने से पहले ही उसके बेड के नीचे छुप जाया करता था। फिर मोना के सो जाने के बाद वह उसके बेड के नीचे से निकलता है और क्लोरोफॉर्म सुखा करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वह मोना के वॉशरूम में जाता है और वहाँ पर रखी हुई सभी चीजों में जहरीला केमिकल मिला देता है। फिर मोना के बेड पर आकर के लेट जाता है और पूरी रात उसकी इज्जत लूटता रहता है। इसके बाद सुबह जब वह मोना के रूम से बाहर निकलने वाला था तभी उसकी नजर क्लारा के फोटो पर पड़ती है जिसमें वह अपने प्रेमी के साथ थी। इसके बाद यह आदमी जब रूम से बाहर निकल रहा था तभी वो लड़की इसे फिर वहाँ उसे देख लेती है और इस बार वह उसे ब्लैकमेल करते हुए एक गंदी मूवी लाने के लिए कहती है। ये सुन के यह आदमी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन बाद में वह उसकी बात मान जाता है। फिर अगले दिन हम उस बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसका डॉग अब बीमार पड़ चुका था। रास्ते में उसे ये आदमी मिलता है जिसकी बातें सुनकर के इस औरत को बहुत बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम मोना को देखते हैं जिसकी सुबह जब आंख खुलती है बेहोशी की दवा की वजह से उसे हर रोज सुबह सर में दर्द महसूस होता था। फिर जब तैयार होकर के वह अपनी काम पर जाने के लिए रूम से बाहर निकलती है तब यह आदमी ये टकला रोजाना की तरह उससे पूछता है कि कैसी हो। मोना भी खुश होकर के मुस्कुरा करके कहती है कि बहुत अच्छी हूँ। मोना को खुश देख करके इस आदमी का दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि यह उसे कभी भी खुश देखना नहीं चाहता था। इसके बाद वह मोना को परेशान और दुखी करने के लिए एक दूसरे मोबाइल से गंदे गंदे मैसेज भेजता है, साथ ही उसे लव लेटर्स भी लिखता है ताकि वह दिमाग से डिस्टर्ब हो सके। मोना भी परेशान होकर के पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देती है
ताकि पुलिस उस आदमी का पता लगा सके। वहीं उन केमिकल मिलाए हुए कॉस्मेटिक का यूज करने से मोना के चेहरे पर अब एलर्जी भी होने लगी थी। दरअसल मोना अंदर से बहुत ज्यादा दुखी और परेशान थी, लेकिन जब भी वह इस टकले या किसी और के सामने आती थी तो अपना दुख और परेशानी जाहिर नहीं होने देती थी और खुश होकर के उनसे बात करती थी। उसको जितना ज्यादा खुश देखता इस टकले का खोपड़ा उतना ही ज्यादा खराब होता जा रहा था। इसके बाद रात के समय मोना जब अपने रूम में सो रही थी तब यह आदमी उसके रूम में बहुत सारे कॉकरोच छोड़ देता है। जब सुबह मोना की आंख खुलती है तो वो इतने सारे कॉकरोच देखकर के घबरा जाती है। वह फौरन भाग करके उस आदमी के पास आती है और उससे कहती है कि पता नहीं कहां से मेरे रूम में बहुत सारे कॉकरोच आ गए हैं, इसलिए तुम मेरे पूरे घर को साफ करवा दो। मैं 2-3 दिनों के लिए अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। अब मोना अपने माँ के घर चली जाती है। इधर यह आदमी उसके पूरे घर को साफ करवा देता है। तभी हम पुलिस को देखते हैं जो इस बिल्डिंग में आ चुकी थी, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि मोना को वो सारे मैसेज इसी बिल्डिंग से किए गए थे। अब पुलिस इस बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों की तलाशी लेने वाली थी, लेकिन तभी यह आदमी उस मोबाइल को एक लड़के की जेब में डाल देता है। ये लड़का इस बिल्डिंग में साफ सफाई करने वाली औरत का बेटा था, क्योंकि जब भी वह औरत साफ सफाई करती थी उसका बेटा चारों तरफ गंदगी फैला देता था। इस वजह से यह आदमी उस लड़के से बहुत ज्यादा नफरत करता था। तलाशी लेने के बाद पुलिस वालों को वह मोबाइल मिल जाता है, इसलिए वह उस औरत और उस लड़के को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर अगले दिन मोना वापस अपने फ्लैट में आती है। उसके साथ उसका प्रेमी भी था जो बहुत टाइम बाद आया था, लेकिन उस आदमी को इस बात का पता नहीं था। इस वक्त भी वह मोना के बेड के नीचे ही छुपा हुआ था और उसने क्लोरोफॉर्म भी अपने पास छुपा रखा है ताकि मोना के सोने के बाद उसे बेहोश करके उसकी इज्जत लूट सके। लेकिन गलती से क्लोरोफॉर्म के कुछ बूंदे उसके मुंह पर गिर जाती है। वो जल्दी से बेड से निकलता है और वॉशरूम में जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वह मोना को देखता है जो किचन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही थी। अब इसी मौके का फायदा उठाकर यह टकला यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मोना का प्रेमी उसे देख लेता है। वह इस आदमी से पूछता है कि तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। यह आदमी बुरी तरह से घबरा जाता है। तभी मोना भी आ जाती है। तब यह आदमी कहता है कि मैं जब कॉकरोच को भगाने के लिए आया था तब मैं अपनी कुछ चीजें यहाँ पर भूल गया था। मैं अपनी उन्हीं चीजों को लेने के लिए आया था। मोना को भी उसकी बातों पर यकीन हो जाता है, क्योंकि सच में ही उसका सामान यहाँ पर पड़ा था। मोना उसे उसका सामान दे देती है और यह आदमी किसी तरह से बच कर के यहाँ से चला जाता है। वहीं हम उस लड़की को देखते हैं जो लगातार इस आदमी को ब्लैकमेल करती जा रही थी और पैसे लेने के साथ साथ अपनी मनपसंद चीजों को भी मंगवा रही थी, क्योंकि यह आदमी जानता था कि अगर इस लड़की ने मुंह खोल दिया तो वह पकड़ा जाएगा और पुलिस वाले उसकी माँ बहन एक कर देंगे। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तभी मोना को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट हो चुकी है। इससे वह तो नॉर्मल रहती है, लेकिन उसके प्रेमी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे आए हुए तो अभी 5 ही दिन हुए थे, लेकिन मोना के पेट में जो बच्चा था वह 4 हफ्तों का था। मोना अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि यह बच्चा तुम्हारा ही है। वहीं बेड के नीचे हम उस आदमी को देखते हैं जो इन दोनों की बातों को सुन रहा था। यह आदमी अच्छी तरह से जानता था कि यह बच्चा उसका है, लेकिन मोना को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर रात को जब ये दोनों सो जाते हैं तब यह आदमी इनको क्लोरोफॉर्म सुंघा करके यहाँ से निकल जाता है। फिर अगले दिन मोना अपने ऑफिस चली जाती है और उसका बॉयफ्रेंड जब घर में सफाई कर रहा था तभी उसे बेड के नीचे से क्लोरोफॉर्म मिलता है, जिससे उसे उस गंजे पर डाउट हो जाता है कि ये दवा उसी ने रखी होगी, क्योंकि उसके पास इस बिल्डिंग के हर एक प्लेट की चाबी है। उसको सब समझ में आ जाता है कि यह रात को मोना को बेहोश करके उसके साथ मजा किया करता था और कमोना के पेट में जो बच्चा है वह इसी का है। वह बहुत ज्यादा गुस्से में इस आदमी को बुलाता है और उससे कहता है कि हरामजादे, मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है।
तूने मोना के साथ बहुत गलत किया है, इसकी तुझे सजा जरूर मिलेगी। इतना कहते ही वो उस पर टूट पड़ता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में जबरदस्त भयानक की फाइट शुरू हो जाती है। यह आदमी भारी पड़ते हुए मोना के बॉयफ्रेंड का काम तमाम कर देता है। इसके बाद वह अपने फिंगरप्रिंट्स और सारे सबूतों को मिटाने के बाद यहाँ से भाग जाता है। फिर जब पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिलता। मोना अपने बॉयफ्रेंड की मौत से बहुत ज्यादा दुखी थी और टूट चुकी थी। वहीं वह लड़की जो उस आदमी को रोजाना मोना के रूम से बाहर निकलता हुआ देखती थी, वह अच्छी तरह से जानती थी कि यह आदमी मोना के साथ रोजाना रात को क्या करता था। अगर वह चाहे तो पुलिस को सब कुछ सच सच बता सकती है कि यह टकला हर रात मोना को बेहोश करके सारी रात उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाया करता था। लेकिन वह लड़की को जुबान बंद रखने के लिए पैसे और बहुत सारी चीजें मिल रही थी। इसी लालच में वह पुलिस को कुछ नहीं बताती है। इसके बाद मोना की माँ आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। मोना को बहुत ज्यादा दुखी और टूटा हुआ देख करके इस आदमी को पहली बार बहुत ज्यादा सुकून और खुशी मिल रही थी, क्योंकि वह हमेशा से ही मोना को दुखी देखना चाहता था। इसके बाद यह आदमी उस लड़की के रूम में जाता है और उस लड़की को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने कभी अपनी जुबान खोली तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को रशिया के रॉकेट में बिठाकर ऊपर पहुंचा दूंगा। अब ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं और मोना को हम एक बीच पर देखते हैं। वो अब माँ बन चुकी थी। वो अपने बच्चे को देख करके सोचने लगती है कि यह उसके बॉयफ्रेंड की निशानी है। उधर वो आदमी मोना को एक लेटर लिखता है जिसमें उसने वह सारी बातें लिखी थी जो उसने मोना के साथ किया था। उस लेटर में वो मोना को लिखता है कि जो बच्चा तुम्हारे पास है उसका बाप मैं हूँ। मैं हर रात तुम्हारे बेड के नीचे छुपा हुआ होता था। फिर जब तुम सो जाती थी तब मैं बाहर निकलता था और क्लोरोफॉर्म सूंघा करके तुम्हें बेहोश कर दिया करता था। इसके बाद सारी रात तुम्हारी इज्जत लूटा करता था और तुम्हें दुखी देख करके तुम्हारी वजह से जिंदगी में पहली बार मुझे बहुत खुशी मिली। इस लेटर को पढ़ने के बाद मोना का दिमाग खराब हो जाता है। जब वह बच्चे के चेहरे को देखती है तो उसमें उसे वह टकला दिखाई देता है, लेकिन वह इसी की कोख से पैदा हुआ था, इसलिए वह रोते हुए उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है। और इसी सीन के साथ यह मूवी स्लीप टाइट खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें।